नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जो ये हमारी 1000 MPGK की जो ये सीरीज चल रही है, इसका ये पार्ट 3 है और यह MPPSC प्री 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये हमारा पार्ट 3 है और हमारा आज से जो प्रश्न नंबर है 51 से शुरू हुआ है। 50 प्रश्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न पहला है, रजत झरना कहाँ स्थित है? तो जो रजत झरना है ये पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। नर्मदापुरम जिले में स्थित है पचमढ़ी। रजत झरना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद यानी कि इसका जो अब नया नाम है नर्मदापुरम जिले में स्थित है। सहस्त्रधारा झरना कहाँ स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर महेश्वर में स्थित है। महेश्वर कहाँ स्थित है? तो महेश्वर खरगोन में स्थित है। और आप सभी को याद होगा कि महेश्वर में भी देवी अहिल्या लोक बनाया जा रहा है। देवी अहिल्या लोक का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? महेश्वर में। इसके अलावा धुआंधार झरना ये नर्मदा नदी पर जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित है। कपिलधारा झरना ये नर्मदा नदी पर ही अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो यह अनूपपुर जिले में आता है। अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है अमरकंटक। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है बालाघाट। ये जो रिपोर्ट आई थी ये 2019 में आई थी, तब से अभी तक ये रिपोर्ट जारी नहीं की गई है, तो उसके अनुसार ही हम देखेंगे। तो जो 2019 की वन रिपोर्ट थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है ये बालाघाट जिले में है, यानी कि क्षेत्रफल में बालाघाट में सबसे ज्यादा है। दूसरे स्थान पर है छिंदवाड़ा और तीसरे स्थान पर है बैतूल। लेकिन अगर पूछा जाए कि वन प्रतिशत वाले जिलों में, तो उसमें भी बालाघाट पहले स्थान पर है, फिर दूसरे नंबर पर श्योपुर है और तीसरे स्थान पर उमरिया जिला है। सबसे कम वन क्षेत्र किसमें है? तो उज्जैन में है, फिर दूसरे स्थान पर शाजापुर और तीसरे स्थान पर रतलाम है। और न्यूनतम वन प्रतिशत में, तो प्रतिशत में भी उज्जैन, शाजापुर और रतलाम ही तीनों इनमें सबसे कम वन प्रतिशत और क्षेत्रफल तीनों में ही सबसे कम है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहला बायोगैस संयंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह बैतूल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला बायोगैस संयंत्र बैतूल जिले के कसई गांव में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के धार जिले के खेड़ा में धान की भूसी से पर आधारित, जो धान की भूसी होती है इस पर आधारित बायोगैस संयंत्र लगाया गया। तो मध्य प्रदेश से कचरे से बायोगैस बनाने का पहला कारखाना भोपाल में तथा दूसरा कारखाना इंदौर में स्थापित किया गया है। और मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में कचरे से कोयला बनाने का प्लांट स्थापित किया जा रहा है। और ये जो प्लांट होगा ये देश का दूसरा प्लांट होगा। देश का दूसरा प्लांट है ये, जो कचरे से कोयला बनाया जाएगा। ये पहला कहाँ स्थित है? तो पहला उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक विश्वविद्यालय है इंदौर में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला शहर इंदौर शहर है। यहाँ पर कुल 9 विश्वविद्यालय हैं। और इंदौर शहर देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ IIM संस्थान और IIT संस्थान भी स्थापित है। इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय वोकेशनल डिग्री देने वाला मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। और मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय है और ये सागर में स्थित है। इसके अलावा डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी यही है। अगला प्रश्न है, महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह उज्जैन में स्थित है। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है। राजा मानसिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना जिले में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय यह भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में राज्य का आर्ट डायमंड म्यूजियम स्थापित किया जाएगा? तो यह पन्ना में स्थापित किया जाएगा।
मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो ये 8 डायमंड म्यूजियम है वह तो पन्ना में होगा। जो अभी हमने देखा ये पन्ना में 8 डायमंड म्यूजियम है, 8 डायमंड संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य संग्रहालय भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय संग्रहालय ये इंदौर में स्थित है। राज्य संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में स्थित है। तुलसी संग्रहालय सतना में स्थित है और महाराजा छत्रसाल संग्रहालय ये छतरपुर में स्थित है। और छतरपुर में ही महाराजा छत्रसाल स्मारक भी बनाया जा रहा है। गुजरी महल संग्रहालय ये ग्वालियर में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है। इसके अलावा त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में स्थित है और इसी यहाँ पर अब शिवलोक बनाया जा रहा है। शिवलोक कहाँ बन रहा है? वह त्रिवेणी संग्रहालय में बनाया जा रहा। बादल हुई राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये छिंदवाड़ा में स्थित है। दुष्यंत कुमार संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है श्रीनाथ जी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह राजगढ़ जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में प्राचीन एवं भव्य श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। और जो ये मंदिर है ये नेवज नदी के तट पर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और इसका जो निर्माण है ये वहां के उस समय के तत्कालीन राजा बल बहादुर सिंह ने 1887 में इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती किस चंदेल शासक की राजकुमारी थी? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कीरत सिंह की। चंदेल शासक कीरत सिंह की पुत्री राजकुमारी का नाम दुर्गावती था, जिनका विवाह गोंडवाना शासक संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ सन 1546 में हुआ था। और दलपत शाह की मृत्यु के बाद गोंडवाना राज्य की शासिका रानी दुर्गावती बनी थी, जो 1564 में अकबर की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में शामिल आदमगढ़ किस जिले में स्थित है? तो यह नर्मदापुरम जिले में स्थित है। आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल नर्मदापुरम जिले में स्थित है। यहाँ से पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कायथा कहाँ स्थित है? तो यह उज्जैन में स्थित है और यहाँ से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो एरण है, एरण स्थित है। जो एरण है यह यहाँ से सती प्रथा के प्रमाण भी मिले हैं। इसके अलावा क्योंथर रीवा जिले में स्थित है और यहाँ से बौद्ध कालीन तथा नगरी सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है माहिष्मती मध्य प्रदेश के किस शहर का पुराना नाम है? तो यह महेश्वर का पुराना नाम है, माहिष्मती। महेश्वर का पुराना नाम महेशमती है। भोपाल का पुराना नाम भोजपाल है। उज्जैन का पुराना नाम अवंती है। इसके अलावा मंदसौर का पुराना नाम दसपुर है। जो उज्जैन है इसे उज्जैनी के नाम से भी जाना जाता है। दतिया का पुराना नाम दिलीप नगर है। इसके अलावा मांडू का पुराना नाम सादियाबाद है। सांची का पुराना नाम काकनाद है। इनके अलावा इंदौर का पुराना नाम है इंद्रपुर, इसे इंदूर भी कहते हैं। और विदिशा का पुराना नाम है भेलसा। जो आजाद नगर है इसका पुराना नाम भाबरा है। हमारा 61वां प्रश्न है मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर विस्तार है और पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन कहीं कहीं आपको 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिल सकता है, क्योंकि के अमरकंटक की जो किरार घाटी विवाद है इसके कारण कुछ जगह मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो जाता है 3,08,245। बाकी ऑफिशियल तौर पर 3,08,252 है। अगर यह ऑप्शन में नहीं है तो आपको यह वाला ही लगाना है। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यह भोपाल में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य स्टेडियम भी देख लेते हैं। तो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ है? तो यह भोपाल में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम यह ग्वालियर में स्थित है और यह दूरिया रोशनी की सुविधा वाला मध्य प्रदेश का पहला स्टेडियम है। दूरिया रोशनी की सुविधा स्थित है कहाँ पर? रूप सिंह स्टेडियम में। जो ऐशबाग स्टेडियम है यह भोपाल में स्थित है और यह हॉकी स्टेडियम है, हॉकी का स्टेडियम है और इसमें कृत्रिम घास की सुविधा है। होलकर स्टेडियम ये इंदौर में स्थित है। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में स्थित है। रविशंकर शुक्ल स्टेडियम ये जबलपुर में स्थित है और ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम ये रीवा में स्थित है। नेहरू स्टेडियम
ये इंदौर शहर में स्थित है। और मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम यह भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का तीसरा और एशिया का पहला डायमंड पार्क कहाँ स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। विश्व का तीसरा एवं एशिया का पहला डायमंड पार्क ये इंदौर में स्थित है और देश का पहला ग्लोबल स्किल पार्क ये भोपाल में ये अब बन गया है और इसका लोकार्पण भी किया जा चुका है। देश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और देश का पहला डेटा सेंटर पार्क ये इंदौर में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिलोबा की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। बिलोबा की गुफाएं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। शंकराचार्य की गुफाएं खंडवा जिले के जो ओमकारेश्वर है यहाँ पर स्थित है। वो ओमकारेश्वर में ही यहाँ पर जो शंकराचार्य जी की मूर्ति है, शंकराचार्य जी की मूर्ति अभी हाल ही में स्थापित की गई है और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 108 फीट और यहीं पर शंकराचार्य पीठ भी प्रस्तावित है। पांडव गुफाएं होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को हॉकी की नर्सरी का गौरव प्राप्त है? तो यह भोपाल शहर को प्राप्त है हॉकी की नर्सरी का गौरव। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है और मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एस्ट्रो टर्फ युक्त हॉकी मैदान बनाया जा रहा है। हॉकी टर्फ मैदान बन रहा। मध्य प्रदेश में एस्ट्रो टर्फ युक्त हॉकी स्टेडियम ऐशबाग स्टेडियम है और यह भोपाल में स्थित है और अब इसका नाम बदलकर स्वर्गीय कैलाश सारंग के नाम पर रखा गया है। कैलाश सारंग नाम कर दिया गया है इसका। ये जो हॉकी स्टेडियम है ऐशबाग स्टेडियम, इसका नाम अब बदल गया है और स्वर्गीय कैलाश सारंग के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली स्टार्टअप सिटी कौन सी है? तो यह है इंदौर। मध्य प्रदेश की पहली स्टार्टअप सिटी इंदौर है और मध्य प्रदेश की पहली एवं देश की दूसरी फिनटेक सिटी भी इंदौर ही है। यानी कि मध्य प्रदेश की तो पहली फिनटेक सिटी और देश की दूसरी फिनटेक सिटी इंदौर है। देश की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर है और देश की सबसे स्वच्छ सिटी भी इंदौर ही है। अगला प्रश्न है, बाराखंबा महल किस जिले में स्थित है? तो यह भिंड में स्थित है। बाराखंबा महल भिंड में स्थित है। मान महल ग्वालियर में स्थित है। खरबूजा महल बुरहानपुर में स्थित है और पुराण महल ये दतिया में स्थित है। इसके अलावा रोहित महल रायसेन जिले में स्थित है। हवा महल ये शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह मंडला जिला है जो कि शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता। बाकी ये तीनों जिले शहडोल संभाग में आते हैं, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल। मंडला जिला शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। मंडला जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है और जबलपुर संभाग में अब जिलों की संख्या 9 हो गई है। पहले इंदौर और जबलपुर बराबर हुआ करते थे, लेकिन अब जबलपुर में एक जिला और बढ़ गया है, पांडुरना, इसीलिए इसकी जो संख्या है ये 9 हो गई है और वर्तमान में अब जिलों की संख्या 55 हो गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह उज्जैन में स्थापित की जा रही है। देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला उज्जैन में स्थापित की जा रही है और मध्य प्रदेश की पहली टिश्यू कल्चर लैब बैतूल में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब ये कहाँ स्थापित की गई है? तो यह भोपाल में स्थापित की गई है। भोपाल में स्थापित की गई है साइकोलॉजी लैब। मध्य प्रदेश की पहली फोरेंसिक लैब सागर में स्थित है और पहली फोरेंसिक साइबर लैब यह भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह रतलाम में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन रतलाम जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुलाब पार्क ग्वालियर में बनाया जा रहा। मध्य प्रदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल में स्थित है और मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क रायसेन जिले में स्थित है। तितली पार्क कहाँ स्थित है? तो जो रातापानी अभ्यारण्य है, रातापानी अभ्यारण्य में यह स्थित है। झूला दरवाजा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह रीवा में स्थित है। झूला दरवाजा रीवा जिले में स्थित है। हिंडोला दरवाजा ग्वालियर में स्थित है। बुंदेली दरवाजा रीवा में स्थित है और चोपड़ा दरवाजा ये रायसेन जिले में स्थित है। पुनी दरवाजा चंदेरी में स्थित है
और मदार दरवाजा बुरहानपुर में स्थित है। ये मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख दरवाजे हैं। रामनगर मेला किस जिले में लगता है? तो यह मंडला में लगता है। रामनगर मेला मंडला जिले में लगता है। नीलकंठ मेला सीहोर जिले में लगता है। सीहोर जिले में कालिया देव का मेला भी लगता है और सल्तनपुर मेला भी यहाँ पर आयोजित होता है। कार्तिक मेला उज्जैन में लगता है। बलदेव जी का मेला पन्ना में लगता है। चिंताहरण मेला रायसेन जिले में है। इसके अलावा बाबा रामदेव का मेला नीमच में आयोजित किया जाता है और जैन मेला ये गुना में लगता है। इज्तिमा मेला भोपाल में लगता है, जबकि भोपाली मेला बैतूल में आयोजित होता है। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले से होती है? तो तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई ये बालाघाट जिले में होती है। तालाबों से जो सर्वाधिक सिंचाई है ये बालाघाट जिले में होती है और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर जिले में, यानी कि ट्यूबवेल के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई इंदौर में होती है। कुओं के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई ये मंदसौर जिले में होती है। अच्छा, जैसे तालाबों का पूछा जाए तो बालाघाट होगा, नलकूप का पूछा जाए इंदौर होगा और कुओं के माध्यम से मंदसौर में। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जल स्तर किस जिले में है? तो है नर्मदापुरम जिले में स्थित है। सॉरी, मतलब सर्वाधिक जो जल स्तर है वह नर्मदापुरम जिले का है मध्य प्रदेश में। किशनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो यह छतरपुर में स्थित है। किशनगढ़ का किला छतरपुर में स्थित है। मकड़ई का किला हरदा जिले में स्थित है। रामगढ़ का किला डिंडोरी में स्थित है और असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। हमारा 75वां और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का कि देश की पहली नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने अपना पहला कैंपस कहाँ शुरू किया है? तो यह भोपाल में शुरू किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पहली फॉरेंसिक साइबर लैब, ये अभी हमने देखा भोपाल में है। पहली फॉरेंसिक लैब ये सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश में मध्य भारत की पहली आधुनिक कैथ लैब ये भोपाल में स्थित है। तो दोस्तों, ये था हमारा जो 1000 MPGK की हमारी सीरीज चल रही है, इसका पार्ट 3। इसके 2 पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, तो आपने भी जरूर देखिएगा। बाकी आप बताइएगा कि प्रश्नों का लेवल कैसा है और इसमें हम और क्या संशोधन कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो कुछ कमेंट भी कर सकते हैं। जैसा भी आपको उसमें सही लगे, अगर हमें सही लगेगा आपका सुझाव तो हम उसे जरूर अप्लाई करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।